शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों मित्रों, आज हम भगवान राम के चरित्र रामचरितमानस से अपने जीवन के कुछ कर्म प्रधानता के संदर्भों को लेने का प्रयास करेंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनिब प्रभु विविध प्रसंगा। ये भगवान राम का जो चरित्र है उसको अनेक प्रकार से हम देखते हैं कि हर जो भी कथाकार होते हैं उसको अलग अलग प्रकार से उसको परिभाषित करते हैं और मूलतः उसका एक ही संदर्भ है कि उसे जीवन के लिए क्या प्रेरणा ली जा सकती है। आज हम रामचरितमानस के माध्यम से अपने जीवन में कर्म की प्रधानता को लेकर चर्चा करेंगे। रामचरितमानस में 7 अध्याय हैं। उन 7 अध्यायों की यदि मैं बात करूं तो जो मानस का बाल कांड है वो संसार का द्वार है और अयोध्या का जो कांड है, अयोध्या कांड जिसे कहते हैं, कर्तव्य का द्वार बताता है। अयोध्या कांड में भगवान राम अपने पिता के प्रति, अपने माता के आदेशों के प्रति बहुत सजग रहते हैं। और अरण्य कांड वो त्रैवैती का कांड है। अरण्य कांड में व्यक्ति निरंतर चलता रहता है, कार्य के प्रति निरंतर गतिमान रहता है। तपस्या का कांड है। किष्किंधा कांड चातुर्मास का कांड है, जहाँ निरंतरता के साथ आदमी अपनी साधना भी करता है, ध्यान भी करता है, जहाँ सुग्रीव के कहने पर बाली का वध भी किया जाता है, उसे मोक्ष भी दिया जाता है, परंतु फिर पश्चाताप भी किया जाता है। साधना का द्वार है। और सुंदरकांड विरह का कांड है। सुंदरकांड में सीता जी भगवान राम से एक वियोग को प्राप्त होती हैं। वियोग और विग्रह है परंतु बहुत अधिक सुंदर है। लंका कांड ये प्रवृत्ति का द्वार है और उत्तर कांड जो है वह परम विश्राम का द्वार है। इन 7 कांडों की चर्चा करते हुए आपको ध्यान आया होगा कि हम अपने आसपास जब भी देखते हैं तो सुंदरकांड की कथा होती है। मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। मैं आज इसको अध्ययन कर रहा था। प्रभु के चरणों में इस अध्ययन को अर्पित करते हुए मैं इस बात को साझा करना चाहता हूँ कि यह सुंदरकांड विरह का कांड है, वियोग का कांड है, परंतु फिर भी इसकी चर्चा सबसे अधिक आती है। इसका नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया है वो भी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, परंतु मैं फिर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचा और गीता जी के माध्यम से इसको खोजने का प्रयास किया। तो गीता जी की जो शुरुआत है वह भी अर्जुन विषाद योग से आरंभ होती है। पहला अध्याय ही अर्जुन विषाद योग का है। अर्जुन विषाद में डूबा हुआ है और भगवान कृष्ण उसे उपदेश दे रहे हैं, योग का उपदेश दे रहे हैं, योग की महत्ता बता रहे हैं और विषाद से उभरने के लिए कह रहे हैं, जीवन की सार्थकता बता रहे हैं, कर्म की प्रधानता बता रहे हैं। और ऐसा ही सुंदरकांड में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी के माध्यम से संपूर्ण भारत को, संपूर्ण विश्व को एक संदेश दिया जा रहा है कि ये विरह कांड के माध्यम से, यह विरह कांड ही सुंदर कांड है, यही योग है। विरह कांड के वियोग से मुझे सहसा ही श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय स्मरण आ रहा है। मैं उसकी चर्चा आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक मुझे बहुत प्रिय है ये श्लोक। और मैं जब उस सुंदरकांड को विरह कांड के दृष्टिकोण से याद कर रहा था तो फिर ध्यान में आया कि वियोग की बात तो योगेश्वर भगवान कृष्ण भी 6ठे अध्याय में कह रहे हैं। तम विद्यात दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। वियोग ही योग है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस 23वें अध्याय में कह रहे हैं, स निश्चयन योक्तव्यो योगो अनिर्विनन चेतसः। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है था, जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वे योग ना उगताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साहपूर्वक चित्त से निश्चयपूर्वक करना ये कर्तव्य है, यही योग है। वियोग ही योग है। डिटैचमेंट इज कॉल्ड योगा।
आप वैराग्य को प्राप्त होने के बाद ही आप योग को प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि इस बात को बार बार कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। वैराग्य जब तक नहीं आएगा और उसका अभ्यास निरंतर आप नहीं करेंगे मन को साधने का, तब तक आप योग में स्थापित ही नहीं हो सकते, योग से मोक्ष की सीढ़ी को प्राप्त ही नहीं कर सकते। मनसा वाचा कर्मणा, यदि आप एकनिष्ठ हैं, सत्यनिष्ठ हैं, गुरुनिष्ठ हैं, तो यही योग है। यदि हम मन की बात करें तो मन मायने सत्यपरक होना चाहिए। जो सत्यपरक तभी हो सकता है जब वह राम का सिमरण करता हो, ईश्वर का सिमरण करता हो, गुरु का सिमरण करता हो। वचन वो प्रेम में होना चाहिए। राम के गायन से, भक्ति में, भजनों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में वो वचन प्रेम में हो सकते हैं। और कर्म करुणा प्रधान होना चाहिए। राम के माध्यम से अपने जीवन में जब भक्ति उतर जाती है या गुरु तत्व उतर जाता है, योग उतरता है, तो हमारा जीवन करुणा प्रधान हो जाता है। और जब करुणा प्रधान होता है तो व्यक्ति विस्तृत हो जाता है, विराट हो जाता है। मैं इसको ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सत्य यदि मन की बात आती है तो एक ही होता है। मन को एक ही दिशा में, एक निश्चित दिशा में चलाना, वह सत्य की दिशा हो, ये मन की प्रधानता है, मन का यही योग है। और प्रेम द्विवचन है, दो तत्वों के साथ ही संभव है, एक तत्व नहीं हो सकता। सत्य एक ही तत्व है, एक वचन है, और प्रेम द्विवचन है और करुणा बहुवचन है। जब व्यक्ति को सत्य और प्रेम मिल जाता है तो उसका जीवन विराट हो जाता है, करुणा प्रधान हो जाता है। ऐसा इतना श्रेष्ठ वचन जब हमने पूज्य मुरारी बापू जी की कथा में सुना तो मुझे लगा कि आपके साथ इसको साझा करना चाहिए। और श्री रामचरितमानस में इस बात को लेकर बहुत गंभीरता के साथ चिंतन किया गया है। और यह जीवन चरित्र कर्म के साथ कैसे जुड़ता है, आज हम इसकी भी विवेचना करेंगे कि श्री रामचरितमानस क्या संदेश दे रहा है कि जो हम कर्म करेंगे उसका फल तो हमें भुगतना ही होगा। उसकी गति से हम विचलित नहीं हो सकते, उसकी गति को तो कोई व्यक्ति टाल नहीं सकता। और कर्म की गति कितनी रहस्यमय है साहब, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। भगवान राम के पिता, लक्ष्मण के पिता, भरत जैसे श्रेष्ठ संत तुल्य बेटे के पिता, शत्रुघ्न के पिता, 4 बेटों के पिता दशरथ, और मृत्यु के समय उनके पास एक भी बेटा नहीं है। अपने पुत्र के विछोह में, विरह में वह मृत्यु के आगोश में जाते हैं। केवल मात्र यह संदेश देता है कि जीवन में जो आपने किया है उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में या फिर अगले ही जन्म में क्यों ना हो। एक दंत कथा दशरथ जी के जीवन के साथ जुड़ती है कि उन्होंने जंगल में वह शिकार कर रहे थे, हल्की सी आवाज सुनाई दी, लगा कि कोई ना कोई पशु है। शिकार करने के लिए बाण प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और शब्द भेदी बाण छोड़ देते हैं। शब्द की दिशा में बाण जाता है और आवाज आती है, मरने की, कराहने की आवाज आती है। और जैसे ही दशरथ वहां भाग कर पहुंचते हैं तो देखते हैं एक बूढ़े माता पिता कराह रहे हैं। मुझे लगता है शायद श्रवण कुमार के साथ जुड़ा हुआ वह संदर्भ है। और श्रवण कुमार की मृत्यु के बाद उनको लाख समझाने का प्रयास दशरथ करते हैं, उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं, गलती की माफ़ी मांगते हैं, परंतु वो माता पिता उसे माफ़ नहीं करते। दशरथ को कहते हैं कि तुम भी ऐसे अपने पुत्र के विरह में मृत्यु को प्राप्त होगे। मैं इस दंत कथा को आपको सिर्फ इसके साथ इसलिए जोड़ता हुआ चले जा रहा हूँ कि हमें अपने कर्म की गति से डरना चाहिए। जो कर्म हुए हैं उनका फल तो निश्चित रूप से भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हमने कर्म किया है, शुभ किया है तो भी उसे भोगना पड़ेगा, अशुभ किया है तो भी उसे भोगना ही पड़ेगा। यह निश्चित मान के चलिए। कर्म की गति कितनी महत्वपूर्ण होती है और उसका कितना गहरा प्रभाव होता है, हम भगवान राम के जीवन से समझ सकते हैं। कितने ही मंत्र पाठ के बाद कितने ही ज्योतिषों ने कितनी ही शुभ मुहूर्त निकाला था। शुभ मुहूर्त
निकला और शुभ मुहूर्त पर होना था राज्याभिषेक, परंतु मिला वनवास। इसे काल की, कर्म की गति नहीं कहेंगे, कर्म का रहस्य नहीं कहेंगे तो आप क्या कह सकते हैं। शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं परंतु घटनाएं घट जाया करती हैं। आइए हम अपने जीवन में यदि सात्विकता को लेकर चलें, द्वेष रहित जीवन शैली को अपना लें, तो हम सब जीवन के हमारे मुहूर्त हैं वो शुभ होने वाले हैं। और इन बातों को अपने को गहनता के साथ समझना चाहिए कि कितने भी बड़े विराट हमारे लिए कुछ सफलताएं आ रही हों, उन सफलताओं में बहुत ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए। किस प्रकार वो सफलताएं एकदम विफलताओं में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसके लिए सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। सफलता के बीच में भी उन ड्रमों की शोर में अपने आप को व्याकुल नहीं होना चाहिए, व्यथित नहीं होना चाहिए, एक निष्ठ होकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। कर्म की इस गति को और आगे समझने का प्रयास करते हैं। चलते हम सुंदरकांड में। सुंदरकांड में भगवान राम कहा जाता है कि वो नारायण हैं नर के रूप में, परंतु जब सीता जी जिद करती हैं कि मुझे वह सोने का हिरण दिखाई दे रहा है और मुझे वो सोने का हिरण चाहिए, तो उस भाव में जब वो पत्नी के भाव को, पत्नी की इच्छाओं को पूर्ण करने की बात आती है, वो आगे बढ़ जाते हैं और उस सोने के हिरण को खोजने निकल जाते हैं। एक विज्ञान का व्यक्ति, एक ज्ञानवान व्यक्ति, एक विवेकी व्यक्ति किस प्रकार कर्म के क्षेत्र में फंस जाता है, कर्म की गति में बाधित हो जाता है। निकल पड़े एक सोने के हिरण को तलाशने के लिए। कहते हैं कि वो मरीज था और उसे सिद्धि प्राप्त थी। वो अलग अलग प्रकार की आवाज़ निकाल रहा था। उसने राम की आवाज़ में निकाला, लक्ष्मण मुझे बचाओ। सीता को एक प्रेरणा हुई कि मेरे पति संकट में हैं, और उन्होंने बहुत बलपूर्वक, मैं उसको कथित नहीं कहना चाहता हूँ, परंतु बहुत कहते हैं बलपूर्वक लक्ष्मण को भेजा कि आप अपने भाई की रक्षा के लिए जाओ। लक्ष्मण ने लाख समझाया कि मेरे भाई बहुत विवेकी हैं, बहुत बलवान हैं, वो इन राक्षसों के काबू में नहीं आने वाले, वो उनको मारकर वापस आएंगे, आप चिंता ना करें। ये जो आवाज़ आ रही है ये राक्षसों की चाल है, आप इसमें व्यथित ना हो। परंतु सीता उस बात को नहीं मानती हैं और सीता लगातार दबाव बनाती हैं और फिर लक्ष्मण को उनकी राम की रक्षा के लिए और सीता की व्याकुलता को शांत करने के लिए जाना ही पड़ता है। कर्म की गति देखिए। लक्ष्मण जाते हुए पहले से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि कुछ ना कुछ घटित होने वाला है, नकारात्मक घटित होने वाला है। वो फिर भी एक लाइन खींचते हैं, कवच बनाते हैं कि सीता मैया इस लाइन से बाहर नहीं आना, ये मर्यादा की लाइन है, ये लक्ष्मण रेखा है। कहते हैं कि कई बार ये लक्ष्मण रेखाएं खींची जाती हैं। हम धर्म के दृष्टिकोण से, अध्यात्म के दृष्टिकोण से जानते हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत की जो संत परंपरा है, अध्यात्म परंपरा है, उसको कलंकित करने का कार्य किया है। चोला तो डाला संत का, परंतु उसमें रावण जैसे लोग भी हैं जो उसको कलंकित करते हैं, और वो वर्तमान कालखंड में भी हैं। रावण संत के रूप में आता है, भिक्षाम देहि का नारा देता है और बाहर बुलाता है, लक्ष्मण रेखा पार करने को कहता है। बस मैं इतना ही आपके माध्यम से अपने साथियों को संकेत करना चाहता हूं कि आप अपनी लक्ष्मण रेखा को ना छोड़ें, अपने कर्म की गति को बाधित ना करें, कर्म को ध्यान में रखकर कार्य करें, क्योंकि यदि हमने कर्म किया तो उसका भुगतान तो अवश्य करना ही पड़ेगा। सीता ने उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया और भुगतान आपको पता ही है कि उन्हें वर्षों तक अपने पति की विरह को झेलना पड़ा। और इतना ही नहीं, वह लंका चली गई, उनका अपहरण हुआ, यहां बात खत्म हो जाती तो भी बहुत थी। भगवान राम उसको जीतकर वापस भी ले आए, यहां समाप्त हो जाता काल की गति, कर्म का प्रवाह यहां पर भी समाप्त हो जाता, कर्म का ये गूढ़ रहस्य यहां पर ही शांत हो जाता तो बहुत था। परंतु उसके बावजूद किस प्रकार की पीड़ा में सीता को झेलना पड़ा, किस प्रकार की बातों को सहना पड़ा, जो कभी उसने सोचा नहीं था वह कलंक उसके ऊपर लगाए गए।
किस प्रकार उसको झेलना पड़ा, इस बात को अपने को समझने की आवश्यकता है। और ये बात मैं इसलिए दृष्टिकोण से भी कह रहा हूं कि कुछ चीजें हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, ये 6 चीजें भगवान ने अपने पास रखी हुई हैं। हानि लाभ, जन्म मरण, यश और अपयश, ये भगवान ने अपने पास रखा हुआ है। हमें इस बात को निरंतर याद रखना चाहिए। भगवान राम के माध्यम से श्री रामचरितमानस में एक दोहा मुझे बहुत पसंद आता है और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सुनो भरत भावी प्रबल, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। सुनो भरत भावी प्रबल, जो होना है, जो निश्चित है, वो आपके कर्म पर आधारित है। जो आपने बोया है, आपने यदि आम बोया है तो आम ही होगा, नींबू नहीं हो सकते। और ये नींबू बोया है साहब तो नींबू ही होंगे, आम नहीं हो सकता। आपके कर्म यदि मीठे हैं तो फल भी मीठा ही होगा, और कर्म के फल यदि कर्म खट्टे हैं, कड़वे हैं, तो फल भी कड़वा ही होने वाला है। उसके लिए आपको तैयार होने की आवश्यकता है। देखिए, यदि संतान सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी, इस बात को तो सबको समझना ही चाहिए कि हमारे जो पूर्वज हैं वो भगवान राम, भगवान कृष्ण हैं। भगवान राम सूर्यवंश को और भगवान कृष्ण चंद्रवंश को डिपिक्ट करते हैं। और हमारा जीवन भी प्राण पर आधारित है, वो भी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी पर आधारित है। दोनों का बैलेंस यदि हो गया तो जीवन सार्थक हो जाएगा साहब। यही बैलेंस ही योग है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं कि डिसऑर्डर ही डिजीज है, ईज में डिसऑर्डर होना ही डिजीज है। आपका ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया है, उसको यदि आपने ऑर्डर कर दिया, वापस बैलेंस कर दिया, तो आप हर प्रकार के रोग से, शोक से, ताप से, संताप से मुक्त हो जाएंगे। देखिए, यदि आपने सूर्य के रूप में स्वीकार कर लिया कि आप सूर्यवंशी हैं, तो आप तपना आपको आना ही पड़ेगा, आपको प्रकाशित होना आना ही पड़ेगा। आप अंधकार को कहीं सहन ही नहीं कर सकते, आप वहां जाएंगे और अपने जीवन के माध्यम से वहां प्रकाश पैदा कर दें। यह है सूर्यवंशी होना। अपने आप को जलाकर, दीपक की भांति जलकर आप दूसरों के जीवन में प्रकाश पैदा कर दें, यह है सूर्यवंशी होना। दूसरों के अनेक कटुताओं को सहन करने की क्षमता आपके अंदर आ जाए, यह है चंद्रवंशी होना। यदि आपके अंदर चंद्र की भांति वह चमक परंतु शीतलता नहीं है, तो चंद्रवंशी होना कोई मायने नहीं रखता साहब। तो आइए हम सूर्यवंशी के रूप में अपने जीवन में प्रकाश को लेकर आएं और चंद्रवंशी बनकर अपने जीवन में सहनशीलता को लेकर आएं। और इन दोनों का बैलेंस, यही योग है, यही जीवन जीने की कला है। मुझे स्मरण आता है एक कथा का, जीवन कैसे जिया जाए और ये जीवन किसका है। यदि ये पता चल जाए तो हम अपने कर्म को भी ठीक से, अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों मित्रों, उस कहानी के से पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कि एक व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल तो चलती ही रहती है। कभी उसको लगता है कि मुझे बहुत ज्ञानवान होना है, कभी लगता है कि मुझे बहुत धनवान होना है, कभी लगता है कि नहीं मुझे तो संत होना है, और एक वैराग्य का भाव उसके अंदर उमड़ता रहता है। ऐसे ही कुछ 4 मित्र थे। एक उनमें से लकड़हारा था, एक दर्जी था, एक सुनार था और एक ब्राह्मण था। तो चारों मित्र थे और उनके मन में एक बार आया कि अब हम थोड़ा सा साधना करके आते हैं ताकि हमारी विद्या और अधिक सिद्ध हो जाए। कहते हैं कि 7 दिन का एक टूर बना, चारों चल पड़े 7 दिन के एक टूर के लिए वन में जाकर तपस्या आरंभ हुई। 3-4 दिन के बाद लकड़हारे को एक सपना आया कि तेरी सिद्धियां अब तेरे को और सिद्ध करने वाली हैं, तेरा कर्म और परिष्कृत होने वाला है। और उसने उस पेड़ का एक बहुत बड़ा टहना काटा और उस लकड़हारे ने उसके माध्यम से एक मूर्ति का निर्माण करना शुरू किया। अब लकड़हारा था, मूर्ति की नई उसको शिक्षा प्राप्त हुई थी, नई सिद्धियां प्राप्त हुई थीं, बहुत सुंदर उसने एक मूर्ति बना दी। जब वो मूर्ति बनी तो उसको देखकर सब लोग इतने प्रसन्न हुए कि अरे, कल तक तो एक आप सामान्य लकड़हारे थे, परंतु इन 4-5 दिन की साधना के बाद आपके अंदर इतना गहरा बड़ा परिवर्तन आ गया। तो दर्जी को लगा कि यह एक अप्सरा की इसने मूर्ति बनाई है, परंतु ये इसके
इसका अंदर एक वासनात्मक तत्व दिखाई दे रहा है, मुझे इसको ढकना चाहिए। और दर्जी ने अपने कला को परिष्कृत करने का प्रयास किया और कहा जाता है कि वहाँ उसके बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से दिव्य कपड़ों को सिल दिया। जब उसको कपड़े पहनाए गए तो साहब उसका रूप और निखर गया। अब तो आते जाते हुए हर व्यक्ति उसको देखकर, निहार कर बड़ा प्रसन्न होने लगा, उसकी प्रशंसा करने लगा। तो जो सुनार था उसके मन में भी लगा कि कुछ सिद्धियां, कुछ तो मुझे भी अब अंदर से आने लगा है कि मैं कुछ विशेष प्राप्त कर चुका हूँ। तो कहते हैं कि उसने सोने के माध्यम से, चांदी के माध्यम से बहुत अच्छे गहनों का निरूपण किया और उस अप्सरा को पहना दिए। और वो अप्सरा तो अब क्या लगता था कि अब तो वह स्वर्ग की रानी दिखाई देती थी। और अब ब्राह्मण देवता को लगा कि 7 दिन उसके हो गए थे, उसको भी कुछ सिद्धियां अंदर से लगने लगी कि अब मैं कहीं पर भी यदि मंत्र पाठ करूंगा तो प्राण प्रतिष्ठा कर सकता हूं। उसने कहा कि अब मैं 7 दिन के बाद, उसने भी प्रयास किया, मंत्र पाठ किया और पानी के एक छींटे को मारा और पता चला कि वह मूर्ति जो थी वह जीवंत हो गई। अब वह मूर्ति जब जीवंत हुई तो इन चारों में विवाद खड़ा हो गया साहब। लकड़हारा जो मूर्तिकार था वो कहने लगा कि ये तो मेरी है। दर्जी कहने लगा कि इसको जीवन में श्रद्धा और लाज जो सिखाई है वो तो मैंने सिखाई है, उसकी रक्षा मैंने की है लाज की, ये तो मेरी है। सुनार कहने लगा कि अरे इसको तो सोना पहनाया है, हीरे मोती चांद तो मैंने पहनाए हैं, इसकी जो खूबसूरती है वो तो इसके कारण है, वो तो मेरी है। ब्राह्मण देवता कहने लगे अरे रहने दो, प्राण तो मैंने दिए हैं, ये तो मेरी है। कहते हैं कि जब ये चारों आपस में लड़ रहे थे, रास्ते में एक ब्राह्मण देवता जा रहे थे, इन चारों की लड़ाई सुनकर निकट आए, पूछा कि क्या बात है, क्या संघर्ष चल रहा है। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि भाई ये संघर्ष का तो कोई कारण नहीं है, ये तो बड़ा अजीब सा संघर्ष है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन है और किसी को नकारा नहीं जा सकता है। चारों ने अपने आप में बहुत विशेष कार्य किया है, परंतु मैं इस निर्णय को देने में सक्षम नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, फिर निर्णय कैसे हो। तो कहने लगे कि निर्णय तो बड़ा स्पष्ट है, अब ये जो मूर्ति बनी थी अब वो जीती जागती एक महिला बन गई है, अप्सरा बन गई है, अब ये खुद समझ रही है, इसी से पूछ लेते हैं कि ये किसकी है। कहते हैं कि चारों गए और उस ब्राह्मण देवता ने उन चारों के माध्यम से उस अप्सरा से बात की कि बेटी ये इतना बड़ा जो आपके सामने ये प्रकल्प चल रहा है, ये संघर्ष चल रहा है, आपने इसको सबको अनुभव किया होगा, क्या कारण है और ये चाहते जो हैं वो आपको पता चल ही गया है, आप क्या मानती हैं, आप किसकी हैं। तो अप्सरा ने बड़ा हंसकर बड़े प्रेम के साथ कहा कि ना तो मैं मूर्तिकार की हूँ, ना मैं दर्जी की हूँ, मैं ना सुनार की हूँ, ना मैं ब्राह्मण देवता की हूँ, मैं तो वृक्ष की हूँ। मेरी मूल तो वृक्ष है, क्योंकि यदि वृक्ष नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं बन सकता था। वस्तुतः हमारे जीवन की वास्तविकता ये है कि हम सब भगवान के हैं। अब इन 4 तत्वों को आप अपने आप जोड़ लीजिएगा कि वह हमें जीवन देने वाले, प्राण देने वाले, हमें निखारने वाले, संवारने वाले जो लोग हैं उन सब का भाव है, परंतु हमारी मूल आत्मा किसकी है, वो परमात्मा की है। हम उसके साथ जुड़ जाएं तो ये हमारा जीवन धन्य होने वाला है। हमारे कर्मों की गति अपने आप ठीक होने वाली है, क्योंकि यदि हम कर्म उस परमात्मा के लिए करने लग जाएं, सव कर्मणा तम अभ्यर्चः सिद्धिम विन्दति मानवाः, उस परमात्मा की अपने कर्मों के माध्यम से हम पूजा करने लग जाएं, अपने कर्म पुष्पों को उस परमात्मा के श्री चरणों में हम यदि अर्पित कर पाएं तो ये हमारे जीवन की धन्यता होगी। हमारे कर्म की गति अपने आप ठीक होने वाली है। देखिए, रावण ने इतना विराट उसका व्यक्तित्व है कि भगवान राम ने मृत्यु के पास, उसके मृत्यु के अंतिम क्षणों में लक्ष्मण जी को उनसे शिक्षा लेने के लिए भेजा। वो कहने लगे कि आपको रावण में नकारात्मकता दिखाई देती है, परंतु उसके अंदर भी बहुत बड़ी विद्वता है, जाओ उनसे भी कुछ सीख कर आओ। तो जीवन में लक्ष्मण जब रावण के पास जाते हैं और शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, तो मुझे एक बात ध्यान में आती है कि रावण का व्यक्तित्व भी बहुत विराट था। उन्होंने भगवान शिव की बहुत बड़ी आराधना की थी, अपने आप को स्थापित किया था। उनका जो शिव स्तोत्रम आता है वो सुनने लायक है, परंतु सबके बीच में
उसके अंदर जो अहंकार आ गया, उसकी काल की गति बदल गई, कर्म की गति ने उसको इस मुहाने पर पहुंचा दिया कि आज कोई व्यक्ति अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखता है। रावण एक कलंकित चेहरा बन गया है, कलंकित व्यक्तित्व बन गया है, चरित्र बन गया है। आइए हम अपनी काल की गति को ठीक करें। हम ज्ञान होने के साथ साथ अपने कर्म पर भी ध्यान दें और विवेकपूर्ण कर्म करते हुए अपने जीवन को ईश्वर की ओर उन्मुख कर दें। जब हम भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को चलते हुए देखते हैं एक ही पंक्ति में वो चल रहे हैं। आगे आगे राम जी चल रहे हैं, बीच में सीता जी हैं और पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। कुछ ऐसा ही हमारा जीवन है। कहते हैं आगे भगवान, बीच में माया और पीछे जीव, ऐसे चलता है। जीव यदि चलता तो भगवान के पीछे है, परंतु वो माया बीच में आ जाती है, उसको देख नहीं पाता। हमारे सामने भी कुछ ऐसा ही तत्व आता है, हम विचलित हो जाते हैं। छोटी सी मुसीबत आती है, हम विचलित हो जाते हैं। आप ही नहीं, मैं अपने आप को उससे अलग नहीं मान रहा हूँ। पूज्य मुरारी बापू जी जैसे संतों के चरणों में, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में बैठकर कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। हम थोड़ा सा सीखते हैं और अपने जीवन को उसको संवारने का प्रयास करते हैं। मैंने जितना सीखा आपके साथ उसको साझे करने का प्रयास किया है। देखिए, कपड़ा है, उस कपड़े की यदि हम बात करें, उस कपड़े का कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु वह कपड़े का अस्तित्व है ही। नकारात्मक विचारों का कोई अस्तित्व नहीं है। जब वो सारे नकारात्मक विचार मिल जाते हैं तो हमारे जीवन में नकारात्मकता इतनी बढ़ जाती है कि हम नकारात्मक कर्मों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जब हम एक कपड़े को, उसके एक एक धागे को अलग करना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कपड़ा तो कुछ था ही नहीं, ये तो सब कॉटन के धागे थे। और जब हम धागों को भी खोलने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा तो ये तो कॉटन ही था। अंत में तो मूल वह परमात्मा तत्व ही है। हम उसको समझने का प्रयास करें। रसो वही सह, वो परमात्मा रस रूप है। आइए भजन के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, मनसा वाचा कर्मणा हम अपने जीवन को सत्य, प्रेम, करुणा के साथ जोड़ने का प्रयास करें। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ आइए चलते हैं इस संकीर्तन के अंतिम पड़ाव पर। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप।